हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है मैथ्स का अध्याय 2 है, दो चरों का रैखिक समीकरण, उसमें आए थे जिसमें हमने एग्जांपल्स इसके बना लिए हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसको क्या बोलते हैं, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जो प्रश्न दिया रहेगा उसका सिर्फ समीकरण बना के दिखाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपए में खरीदी, वही उसे उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। अब इसमें बात हो रहा है बल्ले और गेंद की, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में मानते हैं। तो हमारे जो मानने का चीज है यही बल्ला और गेंद है, इसके मूल्य यानी कितने पैसे का है उसको मान के चलना होगा। जैसे कि माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और गेंद का मूल्य, गेंदों का मूल्य या गेंद का मूल्य y रुपए, कितना रुपए है, y रुपए, इसको मान के चलते हैं। अब दोस्तों पहला क्या बोलते हैं, पहली शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे हैं और जिसका मूल्य 3,900 रुपए है। अब समझना बात को, मेरे पास एक पेन है और एक पेन का मूल्य 5 रुपए है। कितने रुपए है, 5 रुपए है। वैसे ही मेरे पास 2 पेन है, तो 2 पेन का मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 गुणित 5 यानी 10 रुपए निकालेंगे। वैसे ही मेरे पास 3 पेन है, तो 3 पेन का मूल्य 3 गुणित 5 यानी 15 रुपए निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया पेनों की संख्या और मूल्य। अब मैं मान लेता हूं मेरे पास क्या है, 4 पेन है और चारों पेन का जो मूल्य है मैं मान लेता हूँ अब 100 रुपए है। कितना रुपए है, x, तो क्या करूंगा 4x से करूंगा ना, जैसे 5 एकम 5, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 4 और x होना 4x होगा। वैसे यहाँ भी पहले शर्त में बोल रहा है कि 3 बल्ला यानी 3x है ना, ये संख्या हो गया, ये उसका मूल्य हो गया। वैसे 6 बल्ला और इसका मूल्य, ठीक है, दोनों मिला के 3,900 रुपए के होते हैं। ये पहला समीकरण बन के तैयार हो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनाना है। दूसरे शर्त के अनुसार क्या बोलता है, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार बोलता है कि एक बल्ले और 2 गेंदे मिलाकर 1,300 रुपए का होता है। कितने रुपए का होता है, 1,300। तो ये समीकरण नंबर 2, ये दोनों मिला के हमारा क्या हो गया, आंसर यानी समीकरण, और इससे ज्यादा इसको हल नहीं करना है। तो दोस्तों इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। तो दोस्तों चलते हैं पहले के दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है, सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले तो मेरे को संख्या पता है नहीं, तो मैं मान लेता हूं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, मान लेते हैं। अब पहले शर्त के अनुसार क्या आएगा, पहले शर्त के अनुसार, पहला शर्त के अनुसार ये आएगा कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 16। पहला समीकरण बन के तैयार। फिर दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, तो दूसरा शर्त क्या बोलता है, दोनों का जो अंतर है वो 8। बस खत्म, ये दूसरा समीकरण हो गया, ये दोनों आपके आंसर हो गए। तो फट से इसको आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों चलते हैं पहले के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। जो पहला हमने बनाया था सेम उसी तरीके से तीसरा भी है। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना सेब का मूल्य x रुपए तथा अंगूर का मूल्य y रुपए है। ठीक है, मान के चलते हैं। अब पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि 2 सेब और 1 अंगूर का मूल्य 160 रुपए। फिर ये पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। दूसरे समीकरण में देखते हैं, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार क्या बोलता है बताओ, तो 4 किलोग्राम इसका सेफ हो गया और 2 किलोग्राम हमारा क्या हो गया,
अंगूर हो गया और इन दोनों का मूल्य 300 रुपया है। ये समीकरण नंबर 2। तो ये भी आपका आंसर आके तैयार हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं आप पहले के चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्या बोलता है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले जो मेरी आयु है तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों है एकदम सरल क्वेश्चन, ध्यान से आप समझना। यहाँ ईयर यानी वर्ष, एज के बारे में बात कर रहा है। तो मैं बताऊं आपको कॉन्सेप्ट, अगर जब भी हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हमको वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्तमान आयु, यानी अभी करंट में उस इंसान की, उस व्यक्ति की आयु क्या है। जैसे कि मेरे को, मैं मान लेता हूँ कि x साल का है अभी कोई इंसान, ठीक है। अगर पहले के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके आयु के पहले जाएंगे। बाद बोल रहा है तो उसके आयु के बाद, यानी कि अगर पहले बोला तो माइनस करेंगे, बाद बोला तो प्लस करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब यह उसका वर्तमान आयु, 7 साल पहले हो, हटा दो आप, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 7 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, तो 15 से 7 को घटा दो तो कितना आएगा बताओ, तो मेरे ख्याल से 8 साल का रहा होगा, ठीक है। वही अगर मैं बाद के बारे में बात करूं तो इसमें क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि अगर अभी उसका एज 15 साल है तो 7 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा, 15 और 7 जोड़ेंगे तो 22 साल, है ना। तो ये ऐसा है, पहले और बाद का निकालना आपको ऐसे आना चाहिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि इसको हम लोग बना के देखते हैं। चलो सबसे हम पहले मानेंगे, माना पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु x है तथा पुत्री का वर्तमान आयु, पुत्री का वर्तमान आयु मैं मान लेता हूं y है ना। दोनों का वर्तमान पता चल गया। अब क्वेश्चन में बोलता है 7 साल पहले, 7 साल पहले चलते हैं इनकी आयु में, तो 7 साल पहले की आयु, पहले किसका निकाले थे, पिता, पिता की आयु क्या होगी, 7 साल पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी, x ऋण 7, पहले के बारे में बात कर रहे तो माइनस करेंगे जी। फिर पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 7 साल पहले, 7 साल पहले पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7, ठीक है। दोनों का 7 साल पहले का निकल गया। अब पहले शर्त में बोलता है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, जो निकाले हैं 7 साल पहले, मेरी आयु जो है तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। अब यहाँ पर संक्रिया किसके साथ लगता है, जिसके साथ से वर्ड जुड़ा होता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। तो संक्रिया किसके साथ लगेगी, पुत्री की आयु में, क्योंकि बोल रहा है ना कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। पिता बोल रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी यानी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। तो पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि मेरी आयु, यानी पिता बोल रहा है मेरी आयु तुम्हारी आयु यानी पुत्री की आयु के कितनी गुनी थी, 7 गुनी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7, 7 को गुणा करेंगे तो 7y और साथ ही 49, चिन्ह के साथ बहुपद का गुणा भी आपको मैंने सिखा दिया है। अब ये x और y को एक साथ रखेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 7y, ये माइनस 49 बचा ही रहेगा क्योंकि ये माइनस तो पहले से था, ये इधर गया तो प्लस 7, ठीक है। ये प्लस में है, जो 7y है वो प्लस में है, ठीक है, प्लस में है। तो ये जब इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। और ये 7 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। तो x माइनस 7y, अब इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस 42 इसका आंसर आएगा। पहला समीकरण आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरा शर्त बोलता है, दूसरे शर्त में क्या बोलता है, दूसरे शर्त के अनुसार, अब दूसरे शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 3 साल बाद, पिता की आयु x प्लस 3, बाद बोल रहे हैं तो प्लस, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 3 साल, ठीक है। अब दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी है। कौन बोलता है, पिता, कि मेरी आयु तुम्हारी आयु के कितनी गुनी है, 3 गुनी, है ना। जिसके साथ से और का लगे उसी के साथ संक्रियाएं लगती है। x प्लस 3, 3y और 3 3 9, 3y को इधर भेजो ताकि वो x के साथ रहे और 9 प्लस में रहेगा, ये प्लस में 3 तो उधर जाके
माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 3y और ये होगा 6। तो ये आपका दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से आपको समीकरण बना के तैयार करना। तो अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। दोस्तों चलते हैं पहले के 5वें नंबर के क्वेश्चन में। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी से क्या है, दोगुनी है। तो दोस्तों यहाँ बात हो रहा है टैक्सी और ट्रेन का, तो हम लोग इसको पहले मानेंगे। कैसे मानेंगे, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी पहले मानते हैं। माना ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी y, ये दोनों मान के चलते। अब ये दोनों मिला के कितने किलोमीटर जाता है, 90 किलोमीटर। तो पहला शर्त क्या बोलता है, पहला शर्त के अनुसार ये बोलता है कि टैक्सी और ट्रेन और टैक्सी मिला के कुल 90 किलोमीटर चलता है। तो पहला समीकरण बन गया। दूसरा शर्त क्या बोलता है, दूसरा शर्त क्या बोलता है कि जो ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। टैक्सी क्या बोलता है, टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी से दुगनी है। ये दूसरा समीकरण आपका बन के तैयार। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोला है देखो, इसको हम लोग टैक्सी y को माने हैं। देखो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी y और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x है। तो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी से दोगुनी है ना, 2 का गुणा कर देंगे। तो इसको भी आप क्या कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली का जो पहले का जो 5 क्वेश्चन है वो हमने बना लिया है। आप इसको अच्छे से एक बार देख के नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए।